प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके संकल्प को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लगातार स्थापित करने में लगी है और जिसके कारण हमारा भारत विश्व में गौरवान्वित हो रहा है और विश्व स्तर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों को लेकर के आज विश्व में भारत की चर्चा हो रही है। और उसी के संदर्भ में 6 अप्रैल को आप सभी को ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हुआ दिल्ली में और देश के लगभग सभी हमारे शक्ति केंद्रों से लेकर के और हमारे मतदान केंद्रों तक हमारे बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने उस संकल्प को दोहराया जो संकल्प कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने लिया था या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, और उसी संकल्प को लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और 7 अप्रैल से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने पूरे देश में एक कार्यक्रम दिया है। उस कार्यक्रम का नाम है सामाजिक न्याय पखवाड़ा और आज यह तीसरा दिन है। प्रथम दिन हम आयुष्मान भारत को लेकर के पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता लोगों के संपर्क में थे, गांव में थे, हर छोटी बड़ी यूनिट में हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में थे और जो कार्यक्रम हमारे पार्टी की ओर से हमारी सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं उसका फीडबैक लेना, लोगों को यह किस प्रकार से उपलब्ध हो रहा है, लोगों की कुछ शिकायतें हैं उसको सरकार तक पार्टी के माध्यम से पहुंचाना, उसको लेकर के हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। और कल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के घर घर संपर्क मंडल स्तर पर यह हमारा कार्यक्रम था जो संपन्न हुआ और आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हमारा कार्यक्रम चल रहा है हर घर नल से जल। आप देख रहे होंगे कि पहली कोई सरकार है दिल्ली में जिस सरकार ने जन आकांक्षाओं की जो पूर्ति है उसको अपना मिशन बनाया है और उसी में चाहे स्वास्थ्य को ले लीजिए, चाहे आप आवास को ले लीजिए, चाहे आप स्वच्छ पेयजल के विषय को ले लीजिए, इसको हमने अपने सामाजिक न्याय पखवाड़ा के रूप में मनाया है। न्याय का मतलब ये है कि आज़ादी के 70 सालों के बाद इस देश में अगर किसी व्यक्ति को शुद्ध पेयजल के लिए भी संघर्ष करना पड़ा तो उसकी आकांक्षा की पूर्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको बिहार में हालांकि यह 4 साल पहले हमारी एनडीए की सरकार ने शुरू कर दिया था और यह काम चल रहा है, लेकिन इसको देश स्तर पर और घर घर में गांव-गांव में इसको पहुंचाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले लिया वो बड़ी तेज़ी से पूरा हो रहा है। और केवल आम जनों के लिए ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी की तो सोच ये है कि अगर किसी गांव में कोई नल हो या कोई चापाकल हो तो वहाँ पर कोई मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिए जिसमें थोड़ा जल गर्मी के दिनों में उसमें सिंचित रहे ताकि पशु पक्षियों को भी उस जल का लाभ मिले, ताकि हर प्रकार के चाहे वो मनुष्य हो चाहे हमारे जीव जंतु हों किसी को भी पेयजल की दिक्कत ना हो। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान हर घर नल से जल अभियान पूरे देश में उन्होंने शुरू किया और वह कार्यक्रम चल रहा है। मित्रों, हमको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उनको इस बात का उन्होंने संकल्प लिया था गुजरात में इसको करने के लिए और उन्होंने नर्मदा परियोजना के माध्यम से गुजरात के लोगों के बीच स्वच्छ पेयजल उन्होंने पहुंचाया था। और जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इसको मिशन मोड में लेकर के और भारतवर्ष के एक-एक घर में कैसे स्वच्छ पेयजल पहुँचे इसका पूरा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आपको ये भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16.75% लोगों को जो जल उपलब्ध जो शुद्ध नल से जल अपने देश की संपूर्ण आबादी का 16.75% लोगों को मिलता था और आज 2 साल के अंदर यह आंकड़ा 49% पहुंच गया है। मतलब लगभग 50% लोगों तक यह आंकड़ा 2 साल के अंदर पहुंच गया है। और अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 और 23 में हमारा 3.8 करोड़ घरों को पहुंचाने का लक्ष्य है और लगभग 60,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि सरकार ने अपने बजट में केवल शुद्ध पेयजल के लिए ही रखा है। जो प्रधानमंत्री जी का मिशन मोड में चलने वाला यह कार्यक्रम हर घर नल से जल का कार्यक्रम है जिसमें 60,000 करोड़ रुपए की राशि, बड़ी राशि हमारी सरकार ने इसके लिए एलोकेट किया है। और जो हमारा विगत वर्ष का बजट था
उसके अपेक्षा 50% बजट को और हाइक किया गया है ताकि ये जल्दी से जल्दी लोगों के बीच पहुँचे। आज देश के 106 जिलों आपूर्ति की जा रही है, नल से जल की आपूर्ति हो रही है और 17,39,000 विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में हम नल से जल पहुंचाने की स्थिति में आज हम हैं। और इसी विषय को आप लोगों के बीच रखते हुए मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार और साथ में बिहार में जो 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंगीकार किया है, उसके माध्यम से आज 4 वर्षों में 90% बसावटों तक नल से जल पहुंचा है। उसमें कुछ विसंगतियां थी जिसको लगातार सरकार ठीक कर रही है ताकि निर्बाध गति से बिहार के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। और साथ ही 8,000 अपने वार्षिक बजट में 8,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा राशि इस पर सरकार खर्च करने वाली है। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिंचाई पर फोकस किया है, केवल पेयजल पर ही फोकस नहीं है, साथ में सिंचाई पर भी फोकस है कि हमारी जो कृषि है उसको भी सिंचाई की पूरी तरह से व्यवस्था उसकी हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के माध्यम से हो, सोलर एनर्जी के माध्यम से हो, चाहे वो हम सिंचित जल के माध्यम से करें। जो वर्षा में जो वर्षापात होता है और उसमें उसका जो जल प्रबंधन हमारी पहले की सरकार के कोई एजेंडा में नहीं थी, उसको भी हमने एजेंडा में ला करके प्रयास किया है कि उसके माध्यम से ही सिंचित जल के माध्यम से हम चाहे पेयजल की भी व्यवस्था करें, उसको प्यूरिफाई करके, चाहे सिंचाई के भी काम में हम उसको लगावें। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 60 सिंचाई परियोजनाएं जो हमारी प्रारंभ हुई थी वो अब पूर्ण होने की स्थिति में है और 30.23 हेक्टेयर, जो पूरे देश में 30.23 हेक्टेयर की बड़ी भूमि को इस सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई के लिए जल मिलने की स्थिति है। और लेकिन उन विरोधी मित्रों को भी हम कहना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद पहली सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है जहां पर एक पक्षी के भी पानी पीने की चिंता की जाती है कि गर्मी के मौसम में अगर वह पक्षी किसी डाल पर बैठा हो तो वहां अगर कोई नल हो तो उसके नीचे एक मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिए जिसमें पानी जमा रहे और वो पक्षी आए तो पानी पी करके चला जाए। ये हमारी जो अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये जो हमारी पहले से हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको फलीभूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार योजना बना रही है। यह मंत्र हम सबों के जीवन में प्राथमिकता के रूप में रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि जल नहीं तो जीवन नहीं, और जल हमारे पास पर्याप्त है तो इस जल का संचय करने की जिम्मेवारी हमारी है और इसी नाते जल प्रबंधन पर हम सबका ध्यान रहना चाहिए। एक तरफ सरकार इसके प्रबंधन में घर घर तक नल से जल पहुंचा रही है ताकि आवश्यकता के अनुसार जल हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर गरीब तक पहुंचे।